मेरे लिए दूसरे भगवान का रूप है, क्योंकि मैं बहुत कुछ खो चुका था। उसके बाद में मैंने ये ब्रांच ली है फिजियोलॉजी में। एक्चुअली 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा था कि अच्छी ब्रांच लूँगा, तो वो ब्रांच नहीं मिल रही थी। लेकिन जब सर ने बताया कि बहुत कुछ स्कोप है, नॉन क्लिनिकल ब्रांच में भी आपको कुछ कर सकते हो। माई सेल्फ डॉक्टर रविंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। अभी मैं गुजरात के भावनगर में फिजियोलॉजी रेजिडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर। मैं डॉक्टरप्रेन्योर अकेडमी से शुरू से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा एक सपना है कि मेरा खुद का एक हॉस्पिटल हो। और मेरी कहीं सोच, जो मैं सोचता था वही सोच डॉक्टरप्रेन्योर अकेडमी से जुड़ने के बाद में मुझे पहली वेबिनार से ही मुझे लगा कि भाई जो सोच मेरी है वही सर की सोच है। तो मैं इनके साथ में जुड़ा और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ किया है। और साथ में कुछ ऐसा था भाई कि सर से मुझे मिलना है, तो जाना तो है ही है। तो मैं गोवा के लिए फ़्लाइट बुक करवा चुका था। बट आफ्टर दैट बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना ही है। घर वाले मेरा साथ दे नहीं रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे हमेशा कि जॉब में रहे, सिक्योर रहे। और मैं हमेशा यही चाहता रहा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूँ। वो भी डॉक्टरप्रेन्योर बनना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सर से मिलने के लिए ये राइड स्पेशल मैंने अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर 350 पे की है, और फर्स्ट राइड ही है मेरी। और 1250 किलोमीटर आई थिंक किए हुई है। और जब मैं निकला था तब मैं बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। घर वालों को भी मैंने बताया नहीं था उस समय कि मैं इतनी लंबी राइड पे जा रहा हूँ। अगर बताता तो वो शायद आने नहीं देते। और उनको एक मैसेज देने के लिए भी ये राइड मैंने की है कि अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं अकेला निकल जाऊंगा, अकेला सब कुछ कर लूँगा। बट जब पहुंच जाऊंगा तो आप कहीं न कहीं मेरा साथ होंगे। तो घर वाले भी अभी मेरे साथ हैं। मेरे को रास्ते में फ़ोन आया कि हैप्पी जर्नी, सेफ़ जर्नी, आराम से जाना। और 2 दिन से भी अच्छे से बात हुई है कि बहुत कुछ सीख के आना, जो हमको तुम सिखा सको, जो हमारे साथ तुम शेयर कर सको और हम कुछ कर सकें। ये एक मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि मैं ऐसे इवेंट में आया हूँ जहाँ पर मुझे इतने सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स मिले हैं। मैं इन सब के सामने बहुत छोटा MBBS और रेजिडेंट फर्स्ट ईयर हूँ, और सारे MCH स्पेशलिस्ट। तो इनके साथ में रहकर इतनी पॉजिटिविटी मिली है, इतनी सक्सेस स्टोरी सुनकर मैं खुद इतना पॉजिटिव हो गया हूँ कि अभी फटाफट से जाऊँगा और मेरा जो काम है उस पर काम चालू करूँगा। मैं कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मुझे कुछ पता नहीं था। इतना पता था भाई हाँ पेशेंट है, पेशेंट को देखना है, मेडिसिन देनी है, बस दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ पता नहीं था। अब मुझे पूरा हॉस्पिटल का नॉलेज हो चुका है कि भाई मुझे कैसे, ज़रूरी नहीं है कि भाई कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग लेनी है या क्या है, कैसे हॉस्पिटल बनाना है उसका ज्ञान हो गया है। और कैसे सारे सर्टिफिकेट्स अप्रूवल करवाने हैं उनका सबका पता चल गया है। और तीसरी चीज़ कि सब बोलते थे भाई कि घर वाले भी सब बोलते थे नहीं अकेले ही करना है, अकेले ही होगा। लेकिन जो डॉक्टरप्रेन्योर अकेडमी में आने के बाद पता चला कि कोलैबोरेशन करने से ही सब कुछ होगा। एक दूसरे का साथ, एक हाथ से दूसरा हाथ अगर जब जुड़ेगा तो और मजबूत हो जाएगा हमारा रास्ता। यही होगा कि एक्शन टेकर आर द मनी मेकर। ऑलवेज जब आपने सोच लिया भाई ये करना है तो करना है, उसमें आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बार बार नहीं सोचना कि नहीं करूँ नहीं करूँ। तो मैं जाके अपना काम पे ध्यान देने वाला हूँ, बस दैट्स ऑल। मेरे लिए दूसरे भगवान का रूप है, क्योंकि मैं बहुत कुछ खो चुका था। उसके बाद में मैंने ये ब्रांच ली है फिजियोलॉजी में। एक्चुअली 3-4 साल से स्ट्रगल कर रहा था कि अच्छी ब्रांच लूँगा, तो वो ब्रांच नहीं मिल रही थी। लेकिन जब सर ने बताया कि बहुत कुछ स्कोप है, नॉन क्लिनिकल भी आपको कुछ कर सकते हो, तो जब सर ने मेरे को बताया और मैं जब भावनगर चला गया और मेरा ड्रीम आगे बढ़ने लगा, जो काम साथ साथ में दोनों काम होने लगे मेरे। और सर को देख के मुझे यूँ लगा कि मैं मतलब सपना देख रहा हूँ। जो मैं मोबाइल में देख रहा था, नेट पे देख रहा था, वो हकीकत में 2 बार मैंने अपने आँखें मसल के फिर वापस सच में देखा। मैं क्या सही में मैं एग्जैक्ट सही जगह पहुंचा हूं। और उन लोगों से मिल चुका हूं जिन्होंने मुझे एक दूसरी ज़िंदगी दी है। क्योंकि मैं इससे पहले मैं बहुत नेगेटिव था, बहुत सोचने लग गया था। लेकिन डॉक्टरप्रेन्योर अकेडमी के बाद में इतना पॉजिटिविटी मिली और आज तो मैं इतना पॉजिटिव होके जा रहा हूँ कि शायद मैं आया था तब तो रुकता रुकता आया था, लेकिन आज तो मैं सीधा ही चला जाऊँगा, बिना रुके ही सीधा। थैंक यू।